अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कि मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे बंगरा के ख़वास पर। ये मेरे हाथ में जो बंगरा है ये सफ़ेद फूलों वाला है, लेकिन ये स्याह फूलों वाला भी होता है। स्याह फूलों वाला बंगरा बहुत कम मिलता है, अमूमन सफ़ेद फूलों वाला बंगरा ही हमें मिलता है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है और ये हर मौसम में मिल जाता है तकरीबन, लेकिन जब चावल की फसल पकती है उस वक़्त तो ये बकसरत हर जगह से मिल जाता है। आजकल थोड़ा सा मुशक्क़त से हासिल करना पड़ता है। और ये हैं इसकी जड़ें, जो कि बीख बंगरा के नाम से जानी जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ें हैं। बीख जड़ को कहते हैं और बीख बंगरा से मुराद बंगरा की ये जड़ें। इन्हें अतीबा अमूमन माजूनों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ूफ़ में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इसके कुछ ख़वास पर बात करेंगे। बंगरा का मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है, जिगर से सीमी मादों को ख़त्म करता है, इन्फ्लेमेशन को, बदन से सोजश के असरात को ख़त्म करता है। ये मुकव्विये बसर है और मुकव्विये समात भी है, यानी समात को भी बेहतर करता है। जिन लोगों को कम सुनाई देता है या मुशक्क़त से सुनाई देता है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है, और जिनकी बेनाई कमज़ोर हो रही है, बेनाई मुतासर हो रही है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन ख़ास तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है मुसफ़्फ़िए खून के तौर पर। हम इसके इस्तेमाल की सूरतों की तरफ भी आते हैं, लेकिन कुछ ख़वास आप पहले जान लीजिए। ये इतना आला किस्म का मुसफ़्फ़िए खून है कि बर्स और जुज़ाम वग़ैरह, जो कि बहुत क्रॉनिक किस्म के जिल्दी अमराज हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और निज़ाम इंहिज़ाम के लिए ये इस कदर मुफीद माना जाता है कि कहा जाता है, तिब्बी कुतुब ने ये बात बयान की है कि मैदे के अंदर किसी भी तरह का इम्बैलेंस पैदा हुआ हो, बंगरा के इस्तेमाल के साथ वो इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। मैदा अपने फंक्शंस सही तरीके से सर अंजाम दे पाता है। ये कासिर रिया भी है, बदन से रिया को खारिज करता है। और कॉलंच, जो कि बड़ी आंत में री पैदा होने से दर्द होती है, नाकाबिले बर्दाश्त होती है, कॉलंच की दर्द में भी बंगरा का इस्तेमाल बहुत मुफीद बताया जाता है। ये मुकव्विये बा भी है, यानी इम्पोटेंसी को ख़त्म करता है। और मुकव्विये बा के तौर पर, जैसा कि मैंने पहले ये बात ज़िक्र की कि अतिबा इसकी जड़ें माजूनों में शामिल करते हैं। ये बहुत अच्छा मुकव्विये बा है, इम्पोटेंसी को, लैक ऑफ इरेक्शन को ख़त्म करता है। इसका कावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसके पत्ते पानी में बॉयल करके वो कावा पिया जा सकता है। इसके पत्तों को खुश्क करके उनका पाउडर बना के वो 1-2 ग्राम सुबह शाम खाया जा सकता है। और इसके बीजों की मैं पहले बात नहीं कर सका, इसके बीज कासनी के बीजों से थोड़े छोटे होते हैं, ये भी बहुत मुफीद हैं। इसके बीज सुबह शाम खाए जा सकते हैं। और इसकी जड़ें साफ़ करके उन्हें खुश्क कर लिया जाए, उनका पाउडर बना लिया जाए, शहद में उसे शामिल करके अकेली को भी हम माजून की शक्ल दे सकते हैं, और वो 2-3 ग्राम सुबह शाम खाई जा सकती है। ख़ास तौर पर आशोबे चश्म का मसला हो, आँखों में दुखन हो या आँखों में सुर्खीपन पैदा हो जाए, तो ऐसे में बंगरे को पानी में पका कर उससे आँखें धोना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह दांतों में अगर दर्द हो, दांत कमज़ोर हों, तो बंगरे के पत्ते पानी में अच्छे तरीके से पकाकर इससे कुली करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसका कुछ तारुफ़ भी मैंने आपको करवा दिया, आपने इसकी पहचान भी कर ली। उम्मीद है आप इससे बवक़्त ज़रूरत फ़ायदा उठा सकेंगे। और बहुत अहम बात, गर्म मिजाज लोगों के लिए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, यानी जिन लोगों के बदन में पहले से ही हरारत की ज़्यादती है और उसके सिम्टम से इंसान को महसूस हो जाता है, पता चल जाता है, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।